वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है निर्मला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग अभी क्लास 11 के मैथ्स पढ़ रहे हैं और उस मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी तक का 7 पीरियड हो चुका है, 7 लेक्चर हो चुका है। आज 8वां लेक्चर है और आज से पहले हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया है हमने। उसके अलावा कंजुगेट के बारे में देख लिया है। उसके अलावा बहुत सारी चीजों को मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, चाहे वो मॉडुलस से हो, कंजुगेट से हो या अगर कहें इनवर्स से हो, वो सभी को हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में देखते हैं। तब इसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे जो एनसीईआरटी का 5.2 है। चलो बच्चों देखते हैं। अब चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, जिसमें से हम लोगों को संयुग्मी, कंजुगेट, मापांक, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, तथा गुणात्मक विलोम, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। ये सभी चीजों को निकालना है। अब एक 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कैसे इससे हल होगा। इससे पहले हम लोगों को अगर कहें तो थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि संयुग्मी कैसे निकालते हैं, सिंबल क्या होता है, मापांक कैसे निकालते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, और गुणात्मक विलोम कैसे निकालते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। अगर बात करें उसे याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे कंजुगेट के लिए, जिसको हम लोग संयुग्मी कहते हैं। फर्स्ट नंबर में अगर उसके बारे में सोचे तो कंजुगेट के लिए जो फॉर्मूला होता है जेड बार देते हैं। सपोज मान लेते हैं यदि जेड इक्वल टू मान लेते हैं ए प्लस आई बी है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, जेड बार, ठीक है, या कंजुगेट ऑफ जेड क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ए माइनस आई बी होता है, ए माइनस आई बी होता है। अब बात करते हैं मॉडुलस का। मॉडुलस का मतलब मापांक, इसका भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, इसका वही जेड यही है, ठीक है। तो इसका मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक विलोम, प्रतिलोम भी बोलते हैं, इसको सिंबॉलिकली जेड इनवर्स लिखते हैं, 1 बाय जेड जिसको लिखते हो। तो इसका होता है 1 बाय जेड होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है तुम्हारा तीनों का फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला पे हम लोग तीनों को डील करेंगे। नंबर 1 क्या है, z इक्वल टू 3 प्लस 4i। यहां पे अगर समझा जाए थोड़ा सा, a क्या है बच्चा, a हो गया 3 और b क्या है बच्चा 4। a 3 है, b 4 है, तो संयुग्मी क्या हुआ, हमें सबसे पहले संयुग्मी निकालने का है। रेकरिंग ऑफ z यानी कि रेकरिंग z की जगह पे 3 प्लस 4i, जानते हैं रिप्लेस हो जाता है i के बदले माइनस आई, 3 माइनस 4i, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या है, मापांक। मापांक में बोल दिया था मैंने, मॉड जेड लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 3 का स्क्वायर, बी की जगह पे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 12, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 16 25 5। ये हो गया मापांक इसी चीज का, यानी 3 प्लस 4i का। अब बात करते हैं विलोम का, गुणात्मक विलोम का। तो गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा बताओ। अगर गुणात्मक विलोम की बात आएगी तो क्या होगा, जेड इनवर्स जो कि होता है ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3। ध्यान से देखो इस फॉर्मूला को, इसलिए लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस बी 4 बाय 3 स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर आई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 बाय 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 16 25 माइनस 4 बाय 25 करके देख लो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 9 25, ये होगा मेरा जेड इनवर्स। ठीक है, ये मेरा कहने का अर्थ ये है कि सभी का रिजल्ट आ गया फर्स्ट का। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, जेड इक्वल टू -2 प्लस आई। अगर देखा जाए यहाँ पे ए क्या है बी क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो ए क्या हो गया 2, बी क्या हो गया, नहीं पूछे तो 1 है, नहीं पूछे तो क्या है 1 है। तो यहाँ a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या निकालना है, संयुग्मी यानी कि रेकरिंग ऑब्जेक्ट। ये बदला चुके हैं, सिर्फ आई चेंज होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा मापांक निकालते हैं। मापांक में क्या होता है, मापांक में क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखो ए की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी √5, आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से संयुग्मी गुणात्मक विलोम निकालते हैं, इनवर्स प्रतिलोम जो भी बोलो। जेड इनवर्स a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाय ए की जगह पे -2 बाय ए स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला में b की जगह पे 1 है, a की जगह पे -2 है स्क्वायर में, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आई। ये क्या हो जाएगा -2 2 दूनी 4 1 5 माइनस 2 दूनी 4 1 5 1 बाय 5 आई। ठीक है, ये मेरा तीनों का रिजल्ट है। अब 3 नंबर का अगर देखा जाए, 3 नंबर का भी वही है बच्चा, √2 प्लस √3 आई। इसमें अगर कहें a क्या होगा और b क्या होगा, a इक्वल टू √2 एंड b इक्वल टू √3। जैसा मैंने पहले बताया है उसी तरह से सारा कंजुगेट, मॉडुलस एंड विलोम निकाल लेना है। ये तुम्हारा वर्क रहा, इसे सॉल्व करना है। अगर नहीं बनेगा तो वही बात कमेंट करिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू 2i। सर इसमें तो केवल i है यानी काल्पनिक संख्या है सर, तो इसका क्या होगा, यानी वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, अगर नहीं है तो इसे बना दो, वास्तविक नहीं है तो 0 है तो है। इससे क्या होगा, हमें a b मानने में आसानी होगी। नहीं भी लिखेगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आसान बनाने के लिए लिख सकते हैं। वास्तविक में 0 और यानी a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 2। संयुग्मी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 0 प्लस 2i माइनस 2i हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मापांक निकालेंगे, क्या हो जाएगा, मापांक का क्या हो जाएगा मॉड z रूट अंडर ए स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 4, ये हो गया 2। ठीक है, और लास्ट प्रतिलोम जो गुणात्मक विलोम बोलते हैं वो निकालेंगे तो जेड इनवर्स माइनस, फॉर्मेट पहले लिख देते हैं। हकीकत ये ब्रैकेट देने से पता चल गया कि अब करना क्या है, a इक्वल टू 0, ये क्या है 0 बाय 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 बाय 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो ओवरऑल 0 हो गया, क्यों 0 के डिवाइड में कुछ भी रहे, 4 रहे 10 रहे 20 रहे, वो टोटल 0 हो जाएगा, माइनस 2 i 2 2 जा 4 1 बाय 2i। एक्चुअल में जेड इनवर्स ये। अब देखते हैं, पहले से लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड रियल थीटा सच दैट कितना इज ए प्योरली रियल। प्योरली रियल क्या होता है, यानी हमें थीटा का मान निकालना है, ठीक है, जो
जो कि इस कंडीशन में ये प्योरली रियल है, शुद्ध वास्तविक है। क्या है? शुद्ध वास्तविक है। ठीक है, हुआ है, मान लेते हैं, माना कि z बराबर ये दिया हुआ है 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा। जब डिवाइड में लिखा हुआ रहेगा, ये बार बार बतलाए थे कि इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है सर? जो हर है सर, परिमेयकरण में तो रूट वाला का होता है, तो यहाँ पर ये i है क्या? √(-1) ही तो है, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये जानते हैं आयोटा का मान जो होता है √(-1) होता है। तो अब हम चाहते हैं परिमेयकरण करने के लिए, तो परिमेयकरण में क्या होता है? जो चीज है वही लिख देते हैं, जो चीज है वही लिख देते हैं, केवल साइन का चेंज होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, सेम चीज ऊपर, सेम चीज ऊपर। ये कुछ समझ में आया? क्या बोले हम कि जो चीज रहता है, यानी नीचे में डिनोमिनेटर यानी हर में जो चीज रहता है वही चीज लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ऊपर से लेना देना नहीं है कि ऊपर में क्या है नहीं है। ठीक है, ऊपर में कुछ भी रहे, 3 + 2i sin थीटा रहे या √3 रहे या समथिंग कुछ भी रहे, हमको ऊपर से लेना देना नहीं, बस नीचे से लेना देना है। नीचे में भी क्या सारा चीज वही रहेगा, केवल माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहता है तो माइनस लिखते, और वही टर्म ऊपर लिखते, वही टर्म ऊपर लिखते हैं। अब करो जो सिंप्लीफिकेशन के लिए नियम है, 3 को 1 से करेंगे, 3 दूनी 6i sin थीटा। चलो बढ़िया बात है, इस 3 से तो हो गया इस दोनों का, अब 2 से करो, 2 को 1 से करेंगे, 2i sin थीटा। ये क्या है? 2 है, देखने में ही लगता है। ठीक है, 2 है। अब करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, i का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुना हो गया। तो अब करते हैं a - b a + b। हम जानते हैं कि चूंकि a + b और a - b क्या होता है? a² - b²। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा का स्क्वायर। चलो अब क्या हो जाएगा बच्चा? ये तो 3 है, 6i sin थीटा, 2i sin थीटा, 6 × 2 8i sin थीटा। चलो ठीक है, प्लस 4 × i² का मान -1 जानते हैं, और sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - 2 × 2 = 4 i² sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 3, ये -4 1, इसको इधर लिख देते हैं। रीजन क्या है बच्चा इधर लिखने का? इसमें i नहीं है, ध्यान से देखो i नहीं है, इसमें i है, -4 sin स्क्वायर थीटा, ये बिना i वाला है। ठीक है, प्लस 8i sin थीटा। ओके, अब देखो क्या है नीचे में 1 - 4 - 1 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखा जाए, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। और तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो प्लस जो भी बचा हुआ टर्म है 8 sin थीटा, ये i सर i बाहर कर दे थोड़ा सा, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। इसे ये पता चला ये रियल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, वो रियल पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट है। अब हमको करना क्या है? क्वेश्चन से देखते हैं। प्योरली रियल, शुद्ध वास्तविक। अगर हम तुमको बोले आज मेरे क्लास में केवल बॉयज आए हैं, केवल लड़के आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स की संख्या 0, यानी जितनी भी लड़कियां आती थी आज नहीं आई है किसी कारण से, इसका मतलब गर्ल 0। उसी तरह से समझो कि अगर हम बोले कि मेरे क्लास में कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, बॉयज गर्ल्स हैं, आज गर्ल्स नहीं आई हैं केवल बॉयज हैं, इसका मतलब गर्ल्स 0। ठीक है,
गर्ल्स 0। क्लास को समझ लो क्या, क्लास को समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर, बॉयज को समझ लो रियल नंबर और गर्ल्स को समझ लो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जब इमेजिनरी नंबर यानी गर्ल्स नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, आप कैसे समझे कि सर गर्ल्स नहीं है? हम बोले, हम अपने क्लास को लेकर बोले केवल लड़का आया है, लड़की नहीं है। हम ये बात नहीं बोले कि लड़की नहीं है, हम बोले आज देखो क्लास में केवल लड़के हैं, लड़के हैं। माइंड में सेटअप हो गया ना कि लड़की नहीं है, केवल बोले, ओनली। प्योरली का मतलब शुद्ध, शुद्ध का मतलब कि अब उसके अलावा कुछ और नहीं है। यहां पर शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल वास्तविक है और काल्पनिक नहीं है। यहां पर जो पार्ट आया रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी ये वाला टर्म 0 करना होगा। ये वाले टर्म को क्या करना होगा? 0 करेंगे। तो कर देते हैं 0, चलो यहीं पे बिठा के लिखते हैं। चलो करते हैं। अब क्या होगा? अगर ये पार्ट 0 है, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट विल बी 0, बिकॉज शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? ऑफ जेड 0। ठीक है, तो 8 sin थीटा प्लस 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब 0 करना होगा, 8 sin थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, अभी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? sin थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा का मान क्या कब 0 होगा? n पाई के रूप में। ठीक है, n पाई के रूप में, therefore थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर z n बिलोंग्स टू z। ये रहा मेरा इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें प्योरली रियल लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे की क्लास में जो हम लोग करेंगे, आज का क्लास बस इतना ही बच्चों। अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 5.2 को भी देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।